बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा का बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के रैंपिंग और मेडिकल 2 वार्ड के तमीराती कामों का जायजा लिया। BVH अस्पताल में रिवैम्पिंग और दीगर तरक्याती काम आला मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा तमीराती महकमों के अफसरान तरक्याती कामों की बाकायदगी से मॉनिटरिंग करें। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसल शहजाद और दीगर मुतल्लिका अफसरान हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने क्लिनिक ऑन वेल्थ प्रोग्राम के तहत यूनियन कौंसिल नंबर 19 भट्टा नंबर 4 में लगाए गए कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक अवाम को तिब्बी सहूलियात इनकी दहलीज पर मुहैया की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर बाद आजाद डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने रूरल हेल्थ सेंटर खानका शरीफ समा सट्टा का अचानक मुआयना किया। मरीजों की अयादत की और दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। अमला की हाजिर चेक और अद्वियात के स्टॉक का मुआयना भी किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर और दीगर मुतल्लिका अमला मौजूद था। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने रूरल हेल्थ सेंटर खानका शरीफ समा सट्टा का अचानक मुआयना किया। उन्होंने मरीजों की आदत की और फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने अमला की हाजिर चेक और अद्वियात के स्टॉक का मुआयना भी किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर और दीगर मुतल्लिका अमला मौजूद था। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की रिवैम्पिंग और मेडिकल 2 वार्ड की तमीराती कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि BV अस्पताल में जारी रिवैम्पिंग के अमूर और दीगर तरक्याती काम आला मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने कहा है कि तमीराती महकमों के अफसरान तरक्याती कामों की बाकायदगी से मॉनिटरिंग करें। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसल शहजाद समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इनके हमरा थे। सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक रोहड़ी रेलवे पुलिस ने पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन में 2 मुलजमान को जाली नोटिस में गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बेटे मोहम्मद इब्राहिम राजपूत की तलाशी ली गई, जिसके बैग से 2,10,000 के जाली नोट बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इनके खिलाफ दफा 489C के तहत जाली करेंसी हासिल करने इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस समय रोहड़ी रेलवे पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बताया कि दोनों मुलजमान कराची के रहायशी हैं और मुल्तान से जाली नोट लेकर शहरों में कई लोगों को धोखा दे रहे हैं। इन्हें रिमांड पर रोहड़ी की अदालत में पेश किया गया। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद आरिफ हुसैन बरनी, सैयद फारूक शाह वास्ती के हमजुल्फ पीर, सैयद शबीर शाह गिलानी सजादा नशीन दरबार आलिया, सैयद अहमद अली गिलानी ऑफ शाह नगडर के दस्तारबंदी की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें हज़ारों मुरीदों ने शिरकत की। सैयद अमीर अली शाह के वसाल के बाद सैयद शबीर शाह गिलानी के हाथ पर बैत की। दस्तारबंदी खतीब सरगोदा सैयद मतलूब अली शाह ने की, जबकि सरगोदा फैसलाबाद से आए हुए नात ख्वानों ने सनाख्वानी की और समा बांध दिया। कोट मोमिन से आए हुए खतीब ने हज़रत इमाम हुसैन आले मुकाम के करबला में जान का नजराना पेश करने के वाक़े पर रोशनी डाली। आखिर में मुल्क के तुलो अर्ज़ से आए हुए मुरीदीन और मेहमानों को लंगर पेश किया गया। सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्कर प्रेस क्लब के सामने मुखवी मासूम अली असगर मंगरियों की बाजियाबी के लिए मुसलसल 294 रोज से एहतजाज जारी, जो आज तक बाजियाब नहीं हो सका। मेरा शिकारपुर के साफियों से प्रेस क्लब वालों से ये अर्ज है कि मेरे खिलाफ या मेरे बेटे अली असगर के खिलाफ अगर कोई बंदा बयान करने के लिए आता है, अगर इसके पास हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट का या GIT का फैसला अगर अपने हक में आप लोगों के पास ले आता है, तो आप उन लोगों का बयान लो और मीडिया पे चलाओ। बाकी हर चीज़ का जवाब मेरे पास रिटर्न में ऑर्डर मौजूद है। ये सारी बातें जितने भी लोग बयान कर रहे हैं, ये लोग कोर्टों में GIT में झूठी हो चुकी हैं कि अली असगर अगवा है। अगर कोई भी बंदा कोर्ट का GIT का डूब जाने का इरादा ले आता है तो फिर आप इसके बयान चलाओ। लेकिन जो कल मेरी सौतेली बहन ने बयान किया है कि अली असगर दरिया में डूब गया है, तो ये मेरी सौतेली बहन 10 साल से कहाँ थी? ये मेरी बहन इन वडेरों की ज़मीन में रहती है और इसका शोहर इन अगवाकारों वडेरों का ड्राइवर है। तो ये इस्तेमाल हुई है, जिनके नंबर ट्रेस हुए हैं और जिन्होंने तवान मांगा वो भी इस्तेमाल हुए हैं। इसी वजह से मेरे शिकारपुर के मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आपको दोनों ही तरफ के बातों का पता नहीं है, आप एक तरफ बयान चलाते हैं और जबकि अली असगर के अगवाकार और बुंगा मांगने वाले नॉमिनेट हैं DPS PDSP खालिद मंगरियू, मंजूर मंगरियू, सईद मंगरियू और जुनेद मंगरियू हैं। इनके नंबर एजेंसी ने ट्रेस करके दिए थे। अगर पुलिस मजीद CDR निकलवाती, टावर की जियो फाइनेंसिंग करवाती, तो अगवाकारों की पूरी गैंग पकड़ी जाती और बर वक्त मेरा बेटा बाजियाब हो जाता। पुलिस ने ऐसा नहीं किया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा सबाज कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी में लोहा क्रिकेट टूर्नामेंट अमर महकल 11 ने फाइनल जीत लिया। महेश मलानी और रमेश वाकवानी ने इनामात तकसीम किए। मिट्टी हेल्पिंग हैंड्स यंग लोहाना ग्रुप के ज़ेर तमाम मारवी ग्राउंड मिट्टी में 3 रोज़ा नाइट टूर्नामेंट में वीके फाइबर्स ने मिट्टी के अमर महकल 11 कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स लोहाना गेम सिंगर्स को शिकस्त देकर फाइनल जीत लिया। इस मैच में कृष्णा नारवानी मैन ऑफ द फाइनल करार पाए। मैच के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर संदीप हिमानानी, विजय कोठारी, साहिर हिमानानी, मामा विशन थरी, लाल कुमार नारवानी और सहाफ़ी खाटू जानी को भी बेस्ट अवार्ड्स दिए गए। फाइनल तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर महेश मलानी MNA और डॉक्टर रमेश कुमार वनकवानी, शंकर वनकवानी, राजेश छोतचंद और विक्रम इसरदास के अलावा अहम शख्सियात के अलावा मिट्टी शहर के ताजिर और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। समुद्री थाना सिटी के इलाका हाउसिंग कॉलोनी नंबर 2 में डकैती की वारदात की CCTV मंजर-आम पर आ गई। नामालूम मुसल्लह डाकू लाखों रुपए मालियत की घड़ियां और तलाई जेवरात लूट कर फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। ताहाल मुलजिम अभी तक कानून की गिरफ्त में ना आ सका। CPO फैसलाबाद कामरान आदिल से मुतासर शहरी की नोटिस की अपील। नामालूम डाकुओं ने असला के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर 6 लाख रुपए मालिक का तलाई जेवरात और 3 लाख रुपए मालिक की कीमती घड़ियां छीनकर फरार। पुलिस ने एक नामालूम मुलजिम के खिलाफ दफा 392 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि नामालूम डाकू अभी तक पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। वारदात के बाद इलाका भर में खौफ हरास फैल गया। CPO फैसलाबाद कामरान आदिल वाक़े का नोटिस लें। खबर करते हैं शहर का जिला वेस्ट थाना सरजानी टाउन का, जहां SSP वेस्ट हफीजुर रहमान बुगटी के अहकामात पर दौरान स्नैप चेकिंग सरजानी पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के माबैन 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर 2 पुलिस मुकाबले पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजमान को जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना सरजानी टाउन के हदूद में, जहाँ SHO इखलाक अहमद खान से गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल सना, इस टाइम मौजूद है थाना सरजानी की हदूद में, जहां SSP हफीजुर रहमान बुगटी के अहकामात पर स्नैप चेकिंग का अमल जारी है और स्नैप चेकिंग के रिजल्ट भी सामने नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान थाना सरजानी पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान 2 पुलिस मुकाबले करते हुए 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। अच्छा सर, बड़ी 2 कार्रवाइयाँ देखने में नज़र आई थाना सरजानी पुलिस की जानिब से। क्या मुलजमान का जब डेटा रिकवर किया गया तो मुलजमान कितने मुकदमात में मफरूर थे? देखें, ये अफसरान वाला हमारे DIG साहब वेस्ट जोन इरफान बलोच साहब और SSP साहब हफीजुर रहमान बुगटी साहब की सख्त हिदायत थी कि इलाके में जो है वो जनरल होल्डअप किया जाए और आने जाने वाले एंट्री एग्ज़िट पॉइंट को जो है वो चेक किया जाए, क्योंकि इसी वक्त में जो है वो तमाम क्रिमिनल्स की आमदोरफ्त होती है। इस वजह से जो है वो जनरल होल्डअप के दौरान जो है वो पुलिस ने भरपूर अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके रिज़ल्ट भी आपके सामने। गुज़िश्ता रात भी 2 पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिसमें 4 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे जो है वो असला भी बरामद हुआ, छीनी हुई मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए, जिन्होंने इंकशाफ किया है कि हम मंगो पीर, सरजानी और इसके अलावा न्यू कराची और न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के मुख्तलिफ थानों की हदूद में हम वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुलजमान को गिरफ्तार करने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो भी वायरल हुई। क्या कोई मुद्दई मुकदमा ने इनकी शिनाख्त करते हुए आपसे रब्ता किया? जी हाँ, बिल्कुल। मौके पर जो है वो मुद्दई भी पहुंच गए हैं और मुद्दईयों ने उनको शनाख्त भी किया है और मुद्दईयों की तरफ से उनकी गिरफ्तारी भी उनके केसों में डाल दी गई है। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल ने क्या इंकशाफात किए हैं? शहर कायद में ये कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर चुके थे? तकरीबन ये सैकड़ों वारदातों का इंकशाफ किया है इन्होंने, जिन्होंने बताया कि हम गुलशन मेमार, सरजानी, मंगो पीर और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ थाना जात की हदूद में ये वारदातें करते थे। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जेल जा चुके हैं और इनके गिरोह में कितने लोग शामिल हैं? इनके गिरोह में जो है मजीद जो है वो 5 अफराद शामिल थे, जिनके लिए पुलिस छापे मारी है। इंशाल्लाह उनको भी जल्द गिरफ्तार करेगी। जैसा कि अभी देखने में नज़र आ रहा है, स्नैप चेकिंग का अमल जारी है, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनको चेक भी किया जा रहा है, मगर ऑर्गेनाइज क्राइम रोकने के हवाले से आपकी जानिब से क्या इकदाम जारी हैं? देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से जो है वो हमारे IG साहब की तरफ से 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, जिसकी वजह से हमारे तमाम अफसरान जो हैं वो सब एक पेज के ऊपर हैं। यही वजह है कि हमारी भी वही पॉलिसी है जो हमारे अफसरान की पॉलिसी है और किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को ना चलने दिया गया है और ना चलने दिया जाएगा। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद के लिए क्या पैगाम देंगे? इनके लिए यही पैगाम है कि इनके लिए बिल्कुल 0 टॉलरेंस पॉलिसी होगी।
इनके लिए किसी किस्म की कोई बख्शिश नहीं है। या तो वो मुल्क छोड़ दें या वो ये शहर छोड़ दें, अदरवाइज़ उनके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना सरजानी इखलाक अहमद खान, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे कैमरा टीम के साथ। मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। पनवाके से गिरफ्तार नौजवान जेल कस्टडी दौरान फोत। चेतन उर्फ सुनील कुमार सखर जेल में फोत हो गया। पुलिस ने 2 शराब की बोतलें रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। मजीद तफसीलात के लिए आगाह करें। पनवाके से अब्दुल जब्बार मुगल जी, आगाह करें। हाँ जी बिल्कुल, सिटी थाना की हदूद बैजी चौक से गिरफ्तार होने वाला चेतन कुमार सखर सेंट्रल जेल में जहां बैक हो गया। 2 रोज़ कबल सिटी पुलिस के एहलकार मुमताज़ कोराई और रियाज बुलो ने चेतन कुमार को शराब की 2 बोतलों समेत गिरफ्तार करके सिटी थाना पर मुकदमा दर्ज करने के बाद अदालत से रिमांड लेकर सखर जेल भेजा था, जहां वो जहां बैक हो गया। पुलिस से डील ना करने की वजह से सिटी थाना पर एहलकार मुमताज़ कोराई और रियाज बुलो ने चेतन कुमार पर तशद्दुद भी किया। पुलिस ज़राए पनवाकिल सिटी पुलिस 2 बोतलों में चेतन कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। शहर भर में सागर कुमार नरेश उर्फ नीरू शराब का धंधा कर रहे हैं। ये पुलिस के काम में शामिल नहीं। इन मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। डहरकी से हमारे नुमाइंदा लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी टाउन कमेटी के वाइस चेयरमैन मकी राजकुमार पर नकाबपोश अफराद का हमला। डहरकी मकी राजकुमार अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि मोटरसाइकिल सवारों ने इन पर तशद्दुद करके लहूलुहान कर दिया। डहरकी हमलावरों की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इत्तला मिलने पर शहर के सियासी समाजी हलकों के रहनुमा डहरकी थाने पहुँच गए। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि 5 नकाबपोश ऑफिस में दाखिल हुए। आते ही मुझ पर राडों से हमला शुरू कर दिया। वाइस चेयरमैन मकी राज पर मुकदमा दर्ज कराने हिंदू पंचायत और शहर सियासी समाजी रहनुमा डहरकी थाने पहुंच गए। हमलावरों ने मुझ पर और मेरे भतीजे रोहित कुमार पर और मुलजमान ने राडों से हमला किया है। मकी राजकुमार चीखों पुकार करने पर नकाबपोश मुलजमान मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। खबरों किसी को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोट की कच्चे के एरिया में ड्यूटी पर गफलत के बायस 3 पुलिस एहलकार ड्यूटी से फारिग। SSP घोट की समीनो चन्ना ने रोंती कच्चा एरिया में बिया पुलिस पक्ट नंबर 5 पर तैनात 3 पुलिस एहलकारों को ड्यूटी में कोताही और गफलत करने पर मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है। SSP घोटकी के हुक्म के खिलाफ वर्जी करने और ड्यूटी में कोताही, गफलत और लापरवाही करने पर पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज। SSP के हुक्म पर 3 एहलकारों के खिलाफ थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी में पुलिस एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद तीनों पुलिस एहलकारों को लॉकअप कर दिया गया। पुलिस एहलकारों में मोहसिन भुट्टो, मोहम्मद इसाक लगारी और गुलशेर चौहान शामिल हैं। सियालकोट से कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के मारूफ समाजी कारोबारी और सियासी शख्सियत चेयरमैन सारक जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरब चैप्टर मलिक राशिद परवेज अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा को पार्लिमानी सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की असल तर्जुमान को ये अहम ओहदा दिया है। चौधरी एहसानुल हक बाजवा चूँकि ज़्यादा वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ गुजारते हैं, इसलिए वो ओवरसीज़ के मसाइल को बेहतर जानते हैं। हमें उम्मीद है कि वो ओवरसीज़ के मसाइल हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और ओवरसीज़ पर लगने टिकट टैक्स, मोबाइल टैक्स को ख़त्म करवाने के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सहूलियात फराहम करने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी एहसानुल हक बाजवा को मुबारकबाद पेश करते हुए पुरुम्मीद हैं कि इनको दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। खबर शामिल करते हैं तहसील नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज अली तन्नियों की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया कुमारी जद्दोजहद कमेटी की जानिब से गुलाम हैदर, उमर अजीज, सारंग तन्नियों और दीगर की सरबराही में आज 5वें दिन भी प्रिया कुमारी की आज़ादी के लिए लामती भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर उमर अजीज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्रिया कुमारी को अब तक आज़ाद ना करवाया गया है। प्रिया कुमारी की आज़ादी के लिए अलामती भूख हड़ताल रखी गई है। 30 मुहर्रम हराम में भी प्रिया कुमारी हमारे साथ नहीं थी। इसके माँ बाप को कमी महसूस हो रही है। सिंध के हर एक शख्स का एक ही मुतालबा है, प्रिया कुमारी को रिहा कर दिया जाए। खानका रोगरा में निकासीयाब ना होने की वजह से बारिशों के गंदे पानी ने आबादी के वस्त में जोहर की शक्ल अख्तियार कर ली है। बच्चों बुजुर्गों का गुजरना मुहाल हो गया है। तहसील इंतजामिया ने मरीम नवाज शरीफ के साफ सुथरे पंजाब के ख्वाब को चुकना चूर कर दिया है। खानका डोगरा मोहल्ला मोहम्मदपुरा में निकासीयाब का मसला हल ना होने की वजह से बारिशों और नालियों का गंदा पानी शहरियों के घर में दाखिल होना शुरू हो गया है। अहले मोहल्ला के बार बार एहतजाज पर भी म्युनिसिपल कमेटी और तहसील इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। गंदगी के बड़े बड़े ढेरों ने मुद्दतों से यहाँ डेरे जमा रखे हैं। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी ने मरीम नवाज शरीफ के साथ
साफ सुथरे पंजाब प्रोग्राम की धज्जियां बिखेर दी हैं। गंदगी, ताफुन और मच्छरों के भरमार से अहले मोहल्ला की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। हर गुजरते दिन से सूरत हाल अबतर से अबतर होती जा रही है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान से निकासियाब के मुनासिब बंदोबस्त का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।